साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्टडी विद नेक्स्ट रैंकर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों हम लोग यूपी टेट का प्रीवियस ईयर हल कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 2011 का प्रश्न पत्र कर लिया है, 2013 का कर लिया है। आज हम लोग 2014 का करेंगे, क्योंकि 2012 में किसी कारणवश नहीं हुआ था। तो आइए हम लोग जो है इसको पहले देखते हैं। प्रीवियस ईयर हल करने का मतलब ये होता है कि आप का कॉन्फिडेंस बढ़ना। जब आप प्रीवियस ईयर किए रहेंगे तो ये लगेगा कि हाँ, हमने कुछ पढ़ रखा है। तो आइए इसको जो है, और किसी भी एग्जाम में जाने से पहले प्रीवियस ईयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो 2011 का हम लोग कर लिए हैं, 2013 का कर लिए, आज हम लोग 2014 का करेंगे। तो 2014 में जो है 1 से 30 तक बाल विकास होता है, और भाग 2 जब भाषा हिंदी होती है 31 से जो है स्टार्ट होता है। तो 31 से 60 तक ये हमारे प्रश्न है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, संकर शब्द किसे कहते हैं। ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो यही होता है संकर शब्द, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द होता है। जैसे रेलगाड़ी होता है, रेल अंग्रेजी हो गया, गाड़ी हिंदी हो गया, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के पीछे लगता है, उपसर्ग होता है किसी शब्द के आगे लगता है। तो सुत में जब आ लगा देंगे तो ये हो जाएगा स्त्रीवाचक शब्द। अगला प्रश्न है, मुहावरे से नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ है 33 नंबर में। तो अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। तो ये होगा अधिक प्रिय होना। 34 नंबर प्रश्न है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में कौन नहीं है। ये यहां देख लेना, नहीं है लगा है। तो विकल्प है घोड़ा, घोटक, कटक है। तो इसमें जो है घोड़ा, घोटक, कटक अश्व का है, लेकिन घोड़ा घोटक है अश्व का है, लेकिन कटक जो है अश्व का नहीं है। अगला प्रश्न है, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। वाक्यांश के लिए एक शब्द आया है, उसको क्या कहते हैं, अस्थिर, अडिग, ययावर, गतिशील। तो उसको कहते हैं जो ययावर, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसको कहते हैं ययावर। 36 नंबर प्रश्न है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुति पंक्ति के रचयिता कौन है। तो इनके जो है रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। 37 नंबर प्रश्न है, समास का अर्थ है संक्षेप, विच्छेद, विस्तार, नवीन अर्थ। तो जो है समास का अर्थ है संक्षेप। 38 नंबर प्रश्न साथियों, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य। ऑप्शन ए है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। तो इसका भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, ये सही होगा। प्रमुख भाषाई 39 नंबर प्रश्न है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता। भाषाई कौशल 4 होते हैं, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। हंसना जो है नहीं आता है। 40 नंबर प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। 41 नंबर प्रश्न है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य। विकल्प इसमें है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरण नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना। तो इसका जो है भाषा में प्रयुक्त काव्य शिक्षण का उद्देश्य होता है रसानुभूति एवं आनंदभूत कराना, ये इसका ऑप्शन होगा। 42 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। विशेषण क्या होता है,
जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये जब मैं डिटेल कराऊंगा तब विधिवत पूरा आपको बताऊंगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण जो होते हैं सब आपको मैं पूरा विधिवत बताऊंगा। ठीक है, अभी तक इतना जानिए कि निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो विशेषण का प्रयोग मेरी गाय काली है। अब इसमें मैं थोड़ा बता दे रहा हूं, गाय कैसी है, काली है, तो गाय की विशेषता क्या है, काली है। बस यही इसका जो है उत्तर होगा। 43 नंबर प्रश्न है, नाटक शिक्षण में कक्षा भिनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, ये गलत हो गया। पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, ये सही है। बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, ये भी गलत है। उपयुक्त में कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन भी होगा। अगला प्रश्न 44 नंबर है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक इसमें कौन है? आप लोगों को हमने आप जब डिटेल में बताऊंगा तब आपको जो है कारक विधिवत बताऊंगा। अभी इतना जानिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से मुक्त, ऐसे होता है ये। तो अधिकरण में इसमें जो है प्रयोग हुआ है वाहन ऋण, वाहन पर अरूढ़, ये होगा इसका उत्तर। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। 46 नंबर प्रश्न है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद को रीतकाली का कवि माना जाता है। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें जो है आशीर्वाद, ये सही है, ये भी सही है। इसमें दोनों विकल्प जो है सही है। शुद्ध वर्तनी आशीर्वाद जो है, हाँ, ऐसे लिखा जाता है। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? इसमें कारक होता है, जैसे कर्ता ने कर्म को, तो ये जो है को जो है कर्म जो है इसका बोध होता है, कर्म कारक का। 49 नंबर प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? अज्ञेय है। औसत, हरियोध, निराला, गुलेरी। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम अज्ञेय है। अयोध्या सिंह हरियोध है ये, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऐसे हैं। इसका विकल्प होगा अज्ञेय। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? दोहा बिहारी के प्रसिद्ध हैं। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद, ये विसर्ग संधि है। ये 11 में भी आया था, 13 में भी आया है और 14 में भी आया है, विसर्ग है, तो पुनः धन जन्म इसका होगा सही। शोक किस रस का अस्थाई भाव है? शोक जो है शांत करुण हास्य वीर, तो शोक जो है करुण का अस्थाई भाव है, हास्य हंसी का होता है, वीर उत्साह। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? ये जो है ब्रज भाषा में। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं साथियों? दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। ये सब याद कर लीजिए, जब मैं पूरा डिटेल बताऊंगा तब विधिवत इसको जो है बताऊंगा। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसे कुलीन कहते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता का होता है दात्री। एक मिनट, दाता का दात्री। हाँ। अगला प्रश्न है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है तो वहां जो है अपादान कारक होती है। जैसे 2011 में प्रश्न आया था
कि जो है बिल्ली छत से कूदी, वो भी अलग हो रही थी, वहां भी अपादान था, ये भी अपादान कारक है। पापी में कौन सा विशेषण है? पापी में जो है गुणवाचक विशेषण है। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो इसमें जो है उपमा अलंकार है। बीजक किसकी रचना है? बीजक जो है कबीर दास की रचना है। साथियों ये हमारा जो है 31 से 60 तक मतलब 30 प्रश्न 2014 के थे। अब हम 15 के करेंगे, ऐसे 21-22 तक पूरा करेंगे। करने के बाद में यूपी टेट का जिस तरीके से सिलेबस है, सिलेबस का पहले से लेके अंतिम तक हम अच्छे अच्छे जो है प्रश्न करेंगे, उसका डिटेल देखेंगे। 4 से 5 वीडियो में मैं पूरा डिटेल उसको खत्म कर दूंगा। धन्यवाद।